बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ इसका नाम है चिकन लॉलीपॉप। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और माउथ वाटरिंग रेसिपी है जो बआसानी घर पर मौजूद सामान से तैयार की जा सकती है। बच्चे और बड़े दोनों इसे बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे बनाएं, अपने बच्चों के साथ शेयर करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके पहले स्टेप पे काम करते हैं। तो इसके पहले स्टेप में हम सबसे पहले क्रम्स बना लेंगे। क्रम्स बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्रेड ले लेनी है। ब्रेड यहाँ पे मैंने फ्रेश यूज़ की है। आप पहले से पड़े हुए जो हमारे पास स्लाइसिस बच जाते हैं आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया है। तो इसको आपने ऐसे चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। फ्रेश ब्रेड जो है इसको आपने अगर चॉप कर लिया है तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड नहीं है, पहले से पड़ा हुआ ब्रेड है, तो आप उसको फ्राई ना भी करें तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसको मैंने सबसे पहले चॉप कर लिया और चॉप करने के बाद मैं अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें से जो नमी सी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम फ्राई पैन में डाल लेंगे और थोड़ा सा इसको हल्के से फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। सारे क्रम्स मैंने फ्राई पैन के अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। अब मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हमने उतनी देर तक ही फ्राई करना है जब तक ये क्रंची ना हो जाए, वरना हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा इसको हमने क्रंच आने तक फ्राई कर लेना है और थोड़ी इसमें से जो नमी वगैरह है वो निकल जाए। अगर आपने पहले से बड़े स्लाइस यूज़ किए हैं तो फिर आपको इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट बस चॉपर में डालें और उसको चॉप करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो क्रम्स हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको ट्रे में शिफ्ट कर लेंगे। अब मैंने इसको छोटा जो आपके पास ग्राइंडर होता है उसके अंदर आपने डाल के और चॉप कर लेना है और इसको बिल्कुल पाउडर की शक्ल दे लेनी है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे फ्रेश ब्रेड यूज़ की थी। तो यहाँ पे हमारे क्रम्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम रेसिपी के दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरे स्टेप में यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे और बाउल में मैंने यहाँ पे हाफ केजी चिकन के, बोनलेस चिकन के, यहाँ पे उसको बॉईल करके और रेशे बना लिए थे। एक छोटी साइज की शिमला मिर्च जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने हाफ केजी ही तकरीबन आलू बॉईल करके रख लिए थे। अच्छे से मैंने इसको हाथ से मैश करके रखा था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और प्याज भी मैंने एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ वो भी इसमें शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अब हम स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम अशिया को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। स्पाइसेस में मैं सबसे पहले 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा और थोड़ा सा सोया सॉस इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून सोया सॉस आपने यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून नमक भी ऐड किया है और चिली फ्लेक्स भी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर दिया। अब मेरे पास एक चीज का टुकड़ा पड़ा हुआ था, ये इतना सा, इसको मैं ग्रेट कर दूंगी। इसमें चीज सारी अच्छे से ग्रेट हो चुकी है और अब मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। सारा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस स्टेप में हमने इसको एक शेप दे लेनी है लॉलीपॉप की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डो का थोड़ा सा एक बॉल बना लेना है। इस तरह से हाथों को ग्रीस करके छोटा सा इसका बॉल बना लेना है, बिल्कुल इसी तरह। बॉल हमारा तैयार हो चुका है। अब मेरे पास यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक पड़ी है। इस आइसक्रीम स्टिक के ऊपर इस बॉल को हम इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद इसको इस तरह हम इसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे या अच्छे से हम इसके ऊपर लगा देंगे कि ये इसके ऊपर से उतरे ना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपने इसको दबा देना है अच्छी तरह से इसके ऊपर ताकि फ्राई करने के दौरान ये स्टिक में से निकले ना। इसको लॉलीपॉप वाली शेप आपने दे देनी है। तो यहाँ पे हमारा एक लॉलीपॉप तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरह से बाकी सारे लॉलीपॉप्स भी तैयार कर लेंगे। सारे लॉलीपॉप्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने अंडों को यहाँ पे इसमें बीट करके रखा हुआ था। अब हम एक लॉलीपॉप पकड़ेंगे, उसको इसके अंदर अच्छे से डिप करेंगे और सारा अंडा इस पे अप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम ये जो है जिस पे हमने अंडा लगाया है उसको उठा के हम क्रम्स के अंदर रख देंगे और ये सारे क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे।
हाथों की मदद से भी आप लगा सकते हैं और उसको अंदर रोल करते हुए भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे क्रम्स हमने उसके ऊपर अच्छे तरह से लगा दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी स्टिक्स भी उठाएंगे, उनको पहले उस पर अंडा अप्लाई करेंगे, फिर हम उस पर क्रम्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको हम इस तरह प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे लॉलीपॉप्स जो हैं वो तैयार करके रख लेने हैं। अब ये लॉलीपॉप्स जो हैं इनको आप किसी जिपर बैग में बंद करके स्टेज पे रख सकते हैं और फिर फ्राई कर सकते हैं बाद में, और उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन लिया और उसमें ऑयल इतना डाल दिया कि ये डीप फ्राई हो सके। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करना, बस दरमियाना, लेकिन आपने ऑयल अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके अंदर आपने एक एक करके लॉलीपॉप को डाल देना है। सारे इसमें आपने डाल दिए। मैंने यहाँ पे 4 लॉलीपॉप्स को इसमें डाला और डाल लेने के बाद इसको हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से हिलाते रहना है। इतना आपने हिलाना है कि ये आपका लाइट ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको हम स्पैचुला और चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी भी सारे लॉलीपॉप्स फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे लॉलीपॉप्स अच्छे से तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रंची से लॉलीपॉप्स तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर क्रंच भी आ गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल का बटन दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।